ओम श्री साई नाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो दशहरा अब बहुत जल्द आने वाला है। 24 अक्टूबर का दशहरा है और उस समय बहुत ज्यादा संख्या में भक्त लोग बाबा की शिरडी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि दशहरे वाले दिन बाबा का समाधि दिवस होता है और लाखों भक्त शिरडी पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और वहां पर बैठकर बाबा के सामने पूजा आराधना करते हैं, अपने साईं को खुश करते हैं, बाबा से मिलने जाते हैं, अपना दुख सुख बांटने जाते हैं। और 24 अक्टूबर इस बार दशहरा पड़ रहा है, तो जो भक्त हैं वो 20, 21, 22, 23 सभी डेटों पर शिरडी पहुंचेंगे अपने साईं से मिलने के लिए। और बहुत खास दिन है ये बाबा का, साल में ये बहुत ज्यादा खास दिन है। बाकी भी त्योहार बाबा के शिरडी में मनाए जाते हैं, लेकिन जो दशहरा है वो बाबा का समाधि दिवस के रूप में मनाते हैं वहां पर, क्योंकि बाबा ने उसी दिन समाधि ली थी 1918 में। 15 अक्टूबर 1918 में बाबा देह त्याग दी बाबा ने और समाधि ली दोपहर के 2:30 बजे। तो साईं भक्तों, आज ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि अगर आप शिरडी जा रहे हैं दशहरे पर, बाबा ने आपको बुला लिया है, तो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ अगर वो आप करते हैं तो आपके घर में कभी भी खाने पीने की, अन्न की चीजों की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके घर में कभी भी आपके घर से कभी कोई भूखा नहीं जा पाएगा और आपके घर में अन्न से लेकर जो भी चीजें होती हैं वो भरे रहेंगे आपके भंडार। साईं की एक ऐसी चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसको अगर आप अपने घर लाते हैं तो आप यकीन मानिए, आप आजमा के देख लीजिए, आप करके देख लीजिए, आपके घर पर अन्न धन की कोई कमी नहीं रह छोड़ेंगे साईंनाथ। और साईं भक्तों, बहुत भक्त वहां आते हैं, वो ये करते हैं, क्योंकि दशहरे वाले दिन ही आपको ये चीज मिलने वाली है, तो आप ये मौका मिस ना कर दें। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। और भक्त अपने अपने घरों से शिरडी के लिए निकलने वाले हैं। पहले तो आप सभी साईं भक्तों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप शिरडी जा रहे हैं, बाबा के दरबार जा रहे हैं, तो बाबा को मेरा भी प्रणाम कहिए, क्योंकि इस बार मैं दशहरे पर नहीं जा पा रही हूँ। बाबा का नहीं है बुलावा मुझे, लेकिन उसके बाद मैं बहुत जल्द शिरडी जाने वाली हूँ। तो साईं जैसे चाहे वैसे खुश रहती हूँ मैं हर साल वैसे तो दशहरे पर बाबा के दरबार पहुँचती थी, बट इस बार नहीं जा रही हूँ। लेकिन आपको मेरा प्रणाम, मेरी पूरी फैमिली का प्रणाम बाबा तक पहुँचाना है। तो साईं भक्त तो आते हैं वीडियो की तौर पर। तो दशहरे वाले दिन बाबा की भिक्षा झोली निकलती है। तो साईं भक्तों, सुबह 8:30 से 9 के बीच में आप द्वारका माई जरूर पहुंच जाएं, किसे बाबा की भिक्षा झोली निकलती है। भिक्षा झोली का मतलब है कि जिन 5 घरों से बाबा भिक्षा मांगते थे, ये झोली बाबा की जो झोली थी उस समय, वो झोली जो बाबा टांगते थे अपनी साइड पर, वो झोली लेकर वो उन 5 घरों के सबसे पहले भिक्षा ली जाती है जहां बाबा स्वयं जाते थे उस समय। और उन घरों से लेने के बाद वो सभी भक्तों के लिए खोल दी जाती है और कोई भी उस झोली में बाबा के लिए अन्न दे सकता है। तो आपको करना क्या है कि द्वारका माई के आप बाहर पहुंच जाइए, क्योंकि जितना लेट आप जाएंगे वो झोली लेकर ना वो बहुत दूर तक शिरडी की गलियों में जाते हैं, फिर आपको वो मौका नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं आपको टाइम बता रही हूँ कि आप सुबह ही वहां पर पहुंच जाएंगे, तो कभी भी लेकर निकल सकते हैं, वो मौका आपसे रह ना जाए। तो जब बाबा की भिक्षा झोली लेकर वो लोग निकलेंगे तो आपको उसमें गेहूं डालने हैं और वो गेहूं आपको शिरडी में ही मिलेंगे। आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, घर से ले जाने की जरूरत नहीं है। वो शिरडी में ही आपको जगह जगह छोटे छोटे स्टॉल बनाकर वो गेहूं बेचते हैं। तो आप वहां से अपनी सुविधा के अनुसार जितने का आप लेना चाहें आप उनसे गेहूं ले सकते हैं। और जैसे ही आप खड़े रहिए बाबा के इंतजार में अपनी एक जगह पर, और भिक्षा झोली वहां आएगी, आप उसमें गेहूं डलवा दीजिए, उनको दे दीजिए, वो डालेंगे और उसी में से आपको वो गेहूं वापस भी लेने हैं। उस झोली में से आपको, आप ऐसे कर दीजिए, वो खुद आपको गेहूं देंगे
और उस गेहूं को आपने अपने घर लाना है और किसी कांच की शीशी में या फिर जैसे आपको सुविधा लगे उसको पैक करके आप अपने किचन में रखिए, जहां पर आप पूरे मंथली का राशन स्टोर करते हैं। और फिर देखिए आप कैसे आपके घर में अन्न धन कैसे भरा रहता है। ये आप खुद भी यकीन नहीं होगा आपको कि बाबा की भिक्षा झोली से जो हम लाए हैं वो सबसे पहले तो उसी से आपका घर भरा रहेगा। तो साईं भक्तों, आपको ये काम जरूर करना है। भिक्षा झोली आपको बाबा की मिस नहीं करनी है। और ये सिर्फ और सिर्फ साल में एक ही बार होता है और वो होता है दशहरे के दिन। तो सुबह सुबह बाबा की भिक्षा झोली जब निकले आप उसमें से गेहूं जरूर लें। और एक बात और बता दूं आपको कि जो गेहूं बेच रहे होंगे वहीं पर आपको कुछ पत्ते भी बेचते हुए वो नजर आएंगे, तो वो पत्ते भी आपको खरीद लेने हैं। थोड़े से ही लेने हैं, वो पत्ते भी आपको खरीद लेने हैं और वो भी जरूर बाबा की भिक्षा झोली में आपको डालने हैं। तो जब भिक्षा झोली में आप भिक्षा डाल दें और वो जो भिक्षा आपसे लेंगे लोग जिनके पास झोली है बाबा की, उनके पैर आप जरूर छुएं। बाबा वहां खड़े हैं ये सोचकर भिक्षा झोली में आप देना, और बाबा वहां खड़े हैं इसलिए उस धरती को भी आप जरूर प्रणाम करना। तो देखिए बाबा का जब वो वहां से अन्न आप लेकर आएंगे, आपके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी। एक बार आप ये करके देखिए। तो मेरे घर में तो अक्सर बाबा के गेहूं पड़े ही हैं और बाबा की ऐसी कृपा है कि जिस दिन से वो मेरे घर में है मैंने कभी भी किसी चीज के लिए कोई परेशानी नहीं उठाई। साईं ने हर पल, मतलब चीज खत्म होने से पहले ही मेरे घर में वो चीज आ जाती है। मेरे बाबा की इतनी कृपा है मुझ पर। मैं चाहती हूँ आप भी दशहरे पर जा रहे हैं तो इसका लाभ जरूर उठाएं। जितने भी आप पैकेट में खरीदे वो सारे बाबा की झोली में जरूर पलट दें आप, और वहां से थोड़े से मांग लें। बस वही गेहूं आपको अपने घर लाने हैं। बाबा की झोली से मिला हुआ एक कण भी हीरे मोती जवाहरात के बराबर है। तो बाबा की भिक्षा झोली से हमें मिले। अब बाबा तो है नहीं जो हमें खुद अपने हाथों से दे, लेकिन फिर भी ये अवसर हमें बाबा ने दिया है कि बाबा की भिक्षा झोली से हमें कुछ मिल सके, तो हम उसको नहीं जाने देंगे अपने हाथ से। तो साथियों, जाइए आप और अपने घर में ले आइए बाबा की भिक्षा झोली से थोड़ी सी भिक्षा। चलिए साथियों, मिलते हैं और अगली वीडियो के साथ। और अब तो जैसे जैसे मुझे चीजें मैं करती हूँ उसी टॉपिक पर मैं और वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगी। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक लाइक जरूर करिए। आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट रहती हूँ और बाबा का बहुत ज्यादा मैं धन्यवाद करती हूँ कि साईं मिले मुझे। ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। और बाबा ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी। पहली जो मेरे माता पिता हैं, जो मेरे भाई बंधु हैं, मेरे पति हैं, मुझे मेरे बाबा ने इतनी अच्छी फैमिली दी। और दूसरा मुझे आप लोग दिए, इतनी अच्छी साईं परिवार दिया। तो बाबा का शुक्रिया मैं जितना करूँ उतना कम है। अगर आपको कुछ भी पूछना है या फिर कुछ गलतियां भी मेरी अगर आपको बतानी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है, कोई बात नहीं समझ आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और साथियों, आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है, बाबा के कितने भक्तों के पास पहुंच रही है, प्लीज आप अपनी सिटी का नाम भी लिखिए, आप अपना भी नाम लिख सकते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए भक्तों, फिर और मिलते हैं बाबा के किसी और लीला के साथ, किसी और मिरेकल्स के साथ, या बाबा की कुछ और जानकारियों के साथ जो शिरडी से जुड़ी हो और बाबा से जुड़ी हूँ। तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरी ओम साई राम, जय साई राम।